हमने पिछले क्लास में मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखा था, शुरुआत की थी उसी क्लास में, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास के लास्ट में मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था एज होमवर्क, और वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से था। गिवन cos 330 degrees is equal to square root of 3/2. Find the values of sin 165 degree and cos 165 degree. इनफैक्ट हमने ये पढ़ा था पिछले क्लास में कि अगर किसी एंगल ए के लिए उसका कोसाइन दिया हो, जैसे कि कॉस ऑफ ए गिवन दिया हो, ए कोई एंगल है उसका कोसाइन दिया हुआ हो, तो इसी को यूज़ करके, इसी वैल्यू को यूज़ करके, कॉस ए के वैल्यू को यूज़ करके a/2 के ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ को कैसे निकाला जा सकता है। तो हमने ये फॉर्मूला दिया था कि जो साइन a/2 होगा वो होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस a/2 एंड कॉस a/2 जो होगा वो होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस a/2। यही फॉर्मूला था और इसी से हम साइन को निकाल रहे थे। और यहाँ पे हमने देखा था कि प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एंगल, या ऐसा कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रोटेटिंग लाइन और बाउंडिंग लाइन विच बाउंड्स दिस एंगल, उसी के अकॉर्डिंग हम साइन को फाइंड कर सकते हैं। मतलब किस क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है, किस क्वाड्रेंट में हमारा रिवॉल्विंग लाइन जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम साइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे cos 330 डिग्रीज दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो साइन a/2 के वैल्यू को निकाल लेते हैं, यानी कि साइन 165 डिग्री। डेफिनेटली इस क्वेश्चन के लिए a कितना है आपका 330 और a/2 डेफिनेटली इसका आधा यानी कि 365 डिग्री। सो साइन 165 डिग्री कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे 1 माइनस कॉस 330 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 330 डिग्री है हमारा √3/2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √3/2। सो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 × 2, और यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √3। अब 165 डिग्री है, 165 डिग्री यानी कि जो हमारा रिवॉल्विंग लाइन इस एंगल को जो बाउंड करेगा वो डेफिनेटली किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि प्लस 165 डिग्री है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर इनिशियल लाइन से यानी कि एक्स एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो यहां से साइन 165 डिग्री हमें क्या लेना है, प्लस लेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है तो प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √3। सिमिलरली इसी तरह से cos a/2 को निकाल लेंगे। सिमिलरली cos 165 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से क्या लेंगे 1 प्लस cos 330 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस √3/2/2 यानी कि प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस √3। ठीक है, cos 165 डिग्री। अब 165 डिग्री यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए cos 165 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 प्लस √3। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर एंगल ए दिया हुआ हो, एंगल ए का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ हो, तो हमें
इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हम आसानी से साइन को सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें क्वाड्रेंट पता चल जाएगा अगर एंगल दिया हुआ है तो, और क्वाड्रेंट अगर पता चल जाएगा तो डेफिनेटली वी कैन इजीली फाइंड आउट द रिक्वायर्ड साइन, द अप्रोप्रिएट साइन, तो वहाँ पे हमें दिक्कत नहीं होगी। बट जैसा मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि एंगल ए कोई आर्बिट्ररी वैल्यू दिया हुआ हो, मतलब इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हो, सिर्फ सिंबल के फॉर्म में ए दिया हो, अल्फा बीटा कुछ भी इस तरह से दिया हो, थीटा गामा, और एंगल के बारे में कोई हमें अप्रोप्रिएट पता नहीं है कि ये कौन सा एंगल हो सकता है, ठीक है, ये चारों क्वाड्रेंट में से कहीं भी, मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में रिवॉल्विंग लाइन हमारा लाई कर सकता है, तो उस केस में डेफिनेटली ये जो साइन होंगे ये हमें दिक्कत करेंगे, ये एम्बिग्यूअस केस फॉर्म करेगा, क्योंकि इस केस में हम सर्टेन तो नहीं होंगे ना भाई कि कौन सा साइन हमें लेना है, प्लस लेना है कि माइनस लेना है, क्योंकि भाई उस केस में चारों क्वाड्रेंट में से किसी भी क्वाड्रेंट में हमारा रिवॉल्विंग लाइन लाई कर सकता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई इन दैट केस दिस एम्बिग्यूअस साइंस आर फॉर्म्ड। ये उसी केस में हम अनसर्टेन होंगे कि कौन सा साइन हमें लेना है, और उसी सिनारियो में हमें आंसर को बस इसी फॉर्म में छोड़ देना है, जैसे कि यहां पे sin a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस, ठीक है। तो याद रखिएगा, whenever sin a/2 और cos a/2 or any trigonometrical function of an angle a/2 can be found from the value of cos a, then you always have to expect two values. As you can see, you always have to expect at least two values, and that is exactly what it is showing here. sin a/2 के लिए दो वैल्यू हो सकता है, cos a/2 के लिए दो वैल्यू हो सकता है। अब ये जो साइन का एम्बिग्यूटी होता है, अनसर्टेनिटी होता है, वो क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्यों भाई दो वैल्यू आता है, ठीक है, मतलब क्यों दो वैल्यू आ सकता है। याद रखिए वैल्यू आ सकता है, दोनों में से कोई एक ही वैल्यू होगा डेफिनेटली। अब हर एक क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का जो साइन होता है वो अलग अलग होता है, किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव होता है, ठीक है, बट वैल्यू तो कोई एक ही होगा, लेकिन आपको एंगल ही नहीं पता है। अब सिर्फ आपको ये दिया हुआ है कि cos a समथिंग है, अब a क्या है वही नहीं पता है आपको, तो आपको आंसर प्लस माइनस में छोड़ देना है। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके वैसे बच्चों के लिए जो अपने हायर स्टडीज़ के लिए मैथमेटिक्स परस्यू करना चाहते हैं, या जेईई एडवांस और अच्छे बड़े जो इंटरनेशनल ओलंपियाड्स होते हैं उस तरह के एग्जामिनेशंस को देना चाहते हैं, क्योंकि वैसे एग्जामिनेशंस को आपको क्रैक करने के लिए अंदर तक की जानकारी होनी चाहिए, कोई भी टॉपिक हो मैथ्स में, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ फॉर्मूला का नहीं कि फॉर्मूला रट लो और जाके दे दो। आपने देखा शुरू के क्लासेस में ट्रिगोनोमेट्री के कि कैसे रिवॉल्विंग लाइन का जो कॉन्सेप्ट है पूरे ट्रिगोनोमेट्री का एक तरह से बेस है, और यहाँ भी हम रिवॉल्विंग लाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि वही तो बताता है कि किस क्वाड्रेंट में हमें पहुंचना है, ठीक है। सो हमेशा ये चीज याद रखिएगा। हाँ, अगर फॉर्मूला रट के आपको देना है तो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए टू एक्सप्लेन द एम्बिग्यूटी यानी कि अनसर्टेनिटी when sin a/2 and cos a/2 is found from the value of cos a, जहां कि a कोई एंगल है। अब हमें ये तो पता है ना कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है
जहाँ की अल्फा का वैल्यू हमें पता है, तो हमें थीटा के वो सारे वैल्यूज निकालने हैं जिसके लिए कॉस थीटा कॉस अल्फा के बराबर होगा। तो हमें पता है कि थीटा जो होता है वो होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, यानी कि कॉस ऑफ थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस ऑफ n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहां के केस में, इन द गिवन केस, we know that इसी को यूज करके कि cos 2n पाई प्लस माइनस a इज इक्वल टू cos a। ठीक है, अगर इसको देखें तो ये तो होगा, ये तो हमेशा होगा ना। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ये तो होगा भाई। चलिए, क्योंकि यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि cos ऑफ 2n पाई प्लस माइनस अल्फा जो होगा किसके बराबर है, cos अल्फा के ही तो बराबर है, क्योंकि थीटा इसके बराबर हो गया। इस केस में थीटा इन सारे एंगल्स के बराबर होगा। अब n कौन सा वैल्यू हो सकता है, तो इसका मतलब है कि थीटा इनफाइनाइटली मेनी एंगल्स के। अब यहां पे एक चीज आपको फिर से जान लेना है। अब थीटा मैं यहां पे बराबर कह रहा हूं, याद रखिएगा ये कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं है। थीटा यहां पे जनरल एंगल है, जनरल एंगल थीटा ना। इसको आप थीटा n के फॉर्म में देख सकते हैं, इस तरह से चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली थीटा ही लिखते हैं। तो याद रखिएगा ये एक जनरल वैल्यू है, एक जनरल सॉल्यूशन है उन सारे एंगल्स का जिनके लिए कोसाइन जो है कॉस अल्फा के बराबर होता है। तो थीटा मतलब ये कोई पर्टिकुलर एक एंगल नहीं है, बहुत सारे थीटा बहुत सारा एंगल्स है। ठीक है, क्योंकि n का n इंटीजर है, जीरो या पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। तो ये जितने सारे एंगल्स होंगे उन सब के लिए कोसाइन हमेशा कॉस अल्फा के बराबर होगा। और चूंकि कॉस थीटा कॉस अल्फा का के बराबर है तो वो सारे के सारे एंगल्स थीटा जैसे होंगे, थीटा के बराबर होंगे, तभी तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होगा। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये कोई एक वैल्यू नहीं है थीटा, ये जनरल सॉल्यूशन है। चलिए, इसी को यूज करते हुए हमें ये तो पता है कि इसका कोसाइन इज इक्वल टू सिर्फ कॉस ए का कोसाइन, ये तो बराबर होने वाला है। ठीक है, चाहे n का कोई भी वैल्यू रख दीजिए। दिस मीन्स दैट एनी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला विच गिव्स sin a by 2 also gives us the sin of 2n pi plus minus a by 2। क्योंकि कोई ऐसा फॉर्मूला जो sin a by 2 दे रहा है, क्योंकि हम cos a को यूज कर रहे हैं, तो कोई फॉर्मूला जो sin a by 2 दे रहा है वो डेफिनेटली sin 2n pi प्लस माइनस a by 2 भी देगा। अगर cos a को ही यूज करके हमें निकालना है, याद रखिएगा यहां पे cos a को यूज करके हम निकालना है, तो cos a को यूज करके अगर ऐसा कोई भी फॉर्मूला बने जो sin a by 2 दे रहा है, तो यहां चूंकि a और इसके लिए साइन कोसाइन बराबर है, तो अगर sin a by 2 cos a से दे रहा है तो sin 2n pi प्लस माइनस a by 2 भी देगा cos a को यूज करके। ठीक है, सो sin, माफ करिएगा यहां पे जो है 2n pi प्लस माइनस a by 2, ये पूरा एंगल लेंगे ना a by 2, तो इसका भी पूरा, इसमें पूरा 2n pi प्लस माइनस a by 2 पूरे पे 2 से डिवाइड करेंगे। कोई भी एंगल, कोई भी फॉर्मूला जो cos a को यूज करके sin a by 2 दे रहा है, डेफिनेटली वो sin 2n pi प्लस माइनस a by 2 भी देगा। दैट मीन्स sin 2n pi प्लस माइनस a by 2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, sin n pi प्लस माइनस a by 2। फॉर्मूला क्या होता है sin a प्लस
बी और साइन ए माइनस बी का, साइन इन पाई कॉस ए बाई टू प्लस माइनस कॉस इन पाई साइन ए बाई टू। अब साइन इन पाई, पाई का कोई भी मल्टीपल हो, आप ग्राफ से देख सकते हैं साइन के कि 0, पाई, 3 पाई, पाई के मल्टीपल पे साइन का वैल्यू भाई हमेशा 0 है, तो साइन इन पाई तो 0 हो गया। अब 0 से कॉस का a बाई टू कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, ये 0 हो गया। इधर कितना बचा, प्लस माइनस कॉस इन पाई साइन a बाई टू। अब कॉस का अगर ग्राफ आप ध्यान से देखें तो इस तरह से होता है, राइट। अब ये है पाई बाई टू, यहां पे 3 पाई बाई टू, यहां पे 5 पाई बाई टू, ठीक है। और यहां पे ये क्या है, ये वैल्यू है -1, किस पे वैल्यू है, ये है हमारा पाई, ये कितना है हमारा, ये है हमारा 2 पाई, ठीक है। ये कितना है हमारा यहां पे हमारा है 3 पाई। तो हम देख रहे हैं कि जब पाई का इवन मल्टीपल है तो वहां पे कॉस कितना है, +1 इवन मल्टीपल पे, और ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे जैसे पाई, 3 पाई, 5 पाई, इन सभी जगहों पे कॉस -1 है। यानी कि मल्टीपल्स ऑफ पाई पे कॉस इन पाई, मल्टीपल्स ऑफ पाई पे कॉस का क्या वैल्यू आ सकता है, या तो +1 नहीं तो -1, अकॉर्डिंग एज n इज इवन और ऑड। इवन होगा तो +1 और ऑड होगा तो -1, तो यहाँ पे +-1 जो कि जरूरी नहीं है लिखना, और हमें मिल जाएगा साइन a बाई टू। अकॉर्डिंग एज n इज इवन और ऑड। ये ग्राफ आपको समझ में आया? चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। जो नए स्टूडेंट है, ये पाई बाई टू हो गया, यहाँ पे पाई, ये 2 पाई, यहाँ पे माफ करिएगा ये 3 पाई बाई टू, ये 2 पाई, उसी तरह ये 5 पाई बाई टू, 2 पाई प्लस पाई बाई टू, और ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 2 पाई, ये 3 पाई एंड सो ऑन। अब दिख रहा है ना? चलिए डेफिनेटली ये माइनस, ये 1 और यहाँ -1, साइन के ग्राफ में भी ये 1 और यहाँ पे -1। चलिए ना, अब आपने देखा कि जब, अब ये तो जनरल एंगल है, तो जब इसका साइन हम निकाल रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 2 वैल्यूज, या तो प्लस साइन a बाई टू नहीं तो माइनस साइन a बाई टू। इसीलिए जो साइन का अनसर्टेनिटी नेचर होता है, जब कॉस a को यूज करके साइन a बाई टू हम फाइंड करते हैं, तो इसीलिए ये फॉर्मूला आपको साफ साफ ये दिखा रहा है कि 2 वैल्यू आ सकता है, ठीक है। अगर एंगल पता है तो डेफिनेटली एक ही वैल्यू, हमें क्यों एक ही वैल्यू, क्योंकि हम एंगल पता है तो हम सर्टेन हो जाएंगे कि कौन सा साइन हमें सेलेक्ट करना है। अब एंगल आपको आर्बिट्ररी है, नहीं पता है, तो आपको एक्सपेक्ट करना होगा कि इन दोनों में से कोई वैल्यू आ सकता है। चलिए इसी तरह कॉस के लिए भी देख लेते हैं। इरेज कर रहा हूं। अब कॉस के लिए कैसे देखेंगे, बस वही चीज है। सिमिलरली any formula which gives cos a by 2 in terms of cos a
साइन वाले केस में भी ये चीज़ लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस ए, ऐड कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है सब कुछ। इन टर्म्स ऑफ कॉस ए ऑल्सो गिव्स अस द कोसाइन ऑफ, किस एंगल का कोसाइन, 2n पाई प्लस माइनस a बाई 2। एन इंटीजर है, ये बात आपको याद रखना है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वेयर n इज एनी इंटीजर, जिसमें कि 0 इंक्लूड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सो 2n पाई प्लस माइनस a बाई, बार बार मैं a बाई 2 कह रहा हूं ना, तो a बाई 2 ही लिख दे रहा हूं, जबकि पूरे पे 2 से डिवाइड करना है। चलिए, देयरफॉर अब देखते हैं इसको फाइंड करके, कुछ नहीं है, वही चीज है यहां भी, n पाई प्लस माइनस a बाई 2 पता है हमें, cos n पाई cos a बाई 2 माइनस प्लस साइन n पाई साइन a बाई 2। अब यहां से ये तो हमारा प्लस माइनस cos n पाई प्लस माइनस 1 होगा, यानी कि प्लस माइनस cos a बाई 2, और साइन n पाई हमेशा 0, तो उसको हटाइए, तो आपने देखा कि 2 वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। अगर यहाँ भी एंगल हमें सर्टेनली पता है, न्यूमेरिकली पता है, तो हमें साइन का पता चल जाएगा और हम अपना रिक्वायर्ड सिलेक्टेड वैल्यू पता कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट in which the revolving line bounds this angle a by 2. Otherwise, if we don't know the angle certainly, if the angle is arbitrary, we have to take both the signs, because in that case we are not certain about which sign should we choose. इसीलिए तो आपने देखा, इसीलिए ये एम्बिग्यूटी, ये जो साइन में थोड़ा अनसर्टेनिटी होता है ना प्लस और माइनस में, इसीलिए आता है। चलिए, लेकिन जैसा कि आपने एग्जाम्पल से देखा, जैसे कि cos 330 डिग्री का एग्जाम्पल, हमने cos 330 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ था और हमें साइन 165 और cos 165 निकालना था, तो वहाँ पे हमने साइन अपना आसानी से सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि भाई एंगल पता था हमें, उसके बाद साइन पता चल गया सर्टेनली, ठीक है। तो एंगल पता है तो साइन में कोई दिक्कत नहीं होती है, वी कैन इजिली फाइंड आउट द रिक्वायर्ड साइन, प्लस और माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये तो बात हो गई कि अगर cos a दिया हुआ है तो उसको यूज करके sin a बाई 2 और cos a बाई 2 कैसे निकालते हैं, और सर्टेनली जब cos a को यूज करके आपने sin a बाई 2 निकाल लिया, cos a बाई 2 निकाल लिया, तो बाकी के भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस cos a के फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। चलिए, नाउ व्हाट इफ sin a दिया हो और साइन a को यूज करके साइन a बाई 2, cos a बाई 2, tan a बाई 2 और ये सब कुछ निकालना हो। अब उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इरेज कर रहा हूं। चलिए, तो आपने देखा कि cos a दिया हुआ है, उसको यूज करके a बाई 2 के बाकी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को कैसे निकाला जा सकता है। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें साइन a दिया होगा, टू फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ द angle a by 2 in terms of those of the angle, those of the, in terms, to find the trigonometrical functions of the angle a by 2 by using the value of sin a। चलिए, डेफिनेटली a कोई एंगल है और a बाई 2 उसका आधा है। वी हैव
2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए। एंड हमें ये तो पता है कि साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू 1 होगा, ऑब्वियसली 1 होगा। इसको हम लोग फॉर्मूला नंबर 1, इसको फॉर्मूला नंबर 2 कर देते हैं। चलिए भाई, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए। दैट इम्प्लाइज साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए। इसलिए साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ठीक है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 हमें क्या मिल जाएगा, जब इसको इसमें से घटाएंगे तो साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए। इसलिए साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से एक बात याद रखिए, इक्वेशन नंबर 3 और 4 आपको अब याद रखना है हमेशा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज 2 इक्वेशंस। किसी भी एंगल ए के लिए हमेशा साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू दिस, साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू दिस। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आपको अभी लगेगा कि ऐसा क्यों, बट लेटर ऑन आप देखेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत काम का फॉर्मूला है ये। चलिए, आपने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, एक बार 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। नाउ एडिंग 3 एंड 4 हमें क्या मिलेगा, जब ऐड करेंगे 3 और 4 को तो कॉस ए बाई टू और कॉस ए बाई माइनस कॉस ए बाई टू कट जाएगा, साइन ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू 2 साइन ए बाई टू हो जाएगा। वी गेट 2 साइन ए बाई टू इज इक्वल टू, इधर क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 कह सकते हैं। एंड by subtracting 4 from 3 we get, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस कॉस ए बाई टू और प्लस कॉस ए बाई टू पहले से, तो दोनों जुड़ के हो जाएगा 2 कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए। और आप घटा रहे हैं तो माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिल रहा है, वो क्या है भाई, अब डेफिनेटली साइन ए को यूज करके आप साइन ए बाई टू निकाल सकते हैं। यहां से साइन ए को ही यूज करके आप कॉस ए बाई टू इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। बट जब कॉस ए को यूज करके हम साइन ए बाई टू या कॉस ए बाई टू निकाल रहे थे तो हमें 2 ही एम्बिग्यूअस साइन मिल रहा था, प्लस और माइनस।
यहाँ पे तो भाई साइन a/2 के लिए 4 मिल रहा है, कॉस a/2 के लिए भी 4 मिल रहा है, प्लस माइनस 4, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, टोटल 4। इसका ये मतलब है कि ये फॉर्मूला 5 और 6 हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब साइन ए को यूज करके हम साइन a/2 निकालेंगे तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमें 4 वैल्यू मिल सकते हैं। वो क्या मिलेंगे अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा हमें। और उसी तरह से जब साइन ए को यूज करके हम कॉस a/2 निकाल रहे हैं तो यहां भी हमें 4 वैल्यूज एक्सपेक्ट करने होंगे। ये चीज थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। बट अगर a का वैल्यू न्यूमेरिकली दिया हुआ है तो हम यहां भी साइन को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई एम्बिग्यूटी, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होने वाली है, आसानी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। 4 वैल्यू हमें उस समय परेशान करेंगे, उस समय साइन हमें प्रॉपर नहीं सिलेक्ट करने देंगे जब a का वैल्यू कोई आर्बिट्ररी वैल्यू होगा। अदरवाइज अगर न्यूमेरिकली कुछ दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम बना के देखेंगे। चलिए फॉर्मूला दिस एंड फॉर्मूला दिस 3 और 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भले आप याद मत रखिए, इसको और इसको तो याद रखना होगा, क्योंकि ये दोनों याद रहा तो ये तो निकल जाएगा। चलिए चलते हैं। ओके एक प्रॉब्लम पहले देखिए। गिवन दैट sin 570 degrees is equal to -1/2, find the values of sin 285 degrees and cos 285 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा ठीक से लिख दूँ मैं, 285 डिग्री। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे a कितना दिया हुआ है 570 डिग्री, a/2 285 है, यानी कि साइन a हमें सर्टेनली दिया हुआ है, साइन a/2 हमें फाइंड आउट करना है। गुड, वेरी गुड। चलिए भाई साइन a/2 प्लस कॉस a/2 क्या हो रहा था, ये हो रहा था प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन a, राइट। एंड साइन a/2 माइनस कॉस a/2 क्या हो रहा था, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन a। इसलिए फॉर द गिवन कंडीशंस वी हैव साइन 285 डिग्री प्लस कॉस 285 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 285 का 2 गुना क्या हो जाएगा, साइन 570 डिग्री। गुड, वेरी गुड। 1 माइनस 1/2, 570 डिग्री का वैल्यू माइनस 1/2 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। ना अब यहाँ से साइन हमें सिलेक्ट करना है, कोई बात नहीं है, कर लेंगे। ऑल्सो साइन 285 माइनस कॉस 285 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। चलिए सबसे पहले साइन 285 डिग्री है। अब 285 डिग्री को, साइन 285 को एक इस तरह के साइन में हम कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें साइन ऑफ ऐसा एंगल हमें चेक करना पड़े जो 0 और 90 के बीच का हो, और छोटा होगा और अच्छा है। चलिए इसको हम लिख सकते हैं साइन
360 माइनस 75 डिग्री कितना हो गया, माइनस साइन 75। इसको लिख सकते हैं साइन 90 और छोटा कर दिया सॉरी, माइनस 15 डिग्री कितना हो गया भाई, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस 15 डिग्री। ओके, कॉस 285 ऐसे ही देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, कॉस 360 माइनस 75 यानी कि कॉस 75, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 यानी कि साइन 15 डिग्री। साइन और कॉस का ग्राफ देख लेते हैं, ये है साइन का ग्राफ, ठीक है, ये है कोसाइन का ग्राफ। हमें भाई 0 से 90 तक के लिए ही तो चेक करना है एंगल, बस इतना काफ़ी है, 0 यहाँ पे 0। अब कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 तक, ठीक है, और साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। ग्राफ देखिए इसका, हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जो कि 0 से π/2 तक इसका ग्राफ जो है एकदम ऐसे करके इंक्रीज कर रहा है। ओके, वेरी गुड। अब अगर इसी ग्राफ को अगर यहाँ पे मान लीजिए कॉस का, कॉस और साइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, 45 डिग्री पे, क्योंकि 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो मान लीजिए कि इस तरह से। अब डेफिनेटली 15 डिग्री यहाँ पे आएगा कहीं, क्योंकि ये तो 45 डिग्री हो गया। यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये कॉस का जो, कॉस के ग्राफ में जो ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ यानी कि ज्यादा वैल्यू की तरफ मिल रहा है, यानी कि cos 15 न्यूमेरिकली क्या होगा, sin 15 से बड़ा होगा। cos 15 इज न्यूमेरिकली ग्रेटर देन sin 15 डिग्री। न्यूमेरिकली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड ऑफ cos 15 डिग्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे साइन को मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूं कि cos 15 नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, मुझे नहीं पता है। साइन 15 नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूं, बस मुझे यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, मतलब इसके पॉजिटिव वैल्यू से। चलिए भाई, cos 15 का वैल्यू बड़ा है, ओके, cos 15 का वैल्यू न्यूमेरिकली बड़ा है। सबसे पहले यहां देखते हैं, ये तो बड़ा है, cos 280, sin 285 ही तो cos माइनस cos 15 डिग्री है ना, तो sin 285 जो है न्यूमेरिकली क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, cos 285 से बड़ा है ना। sin 285 इज न्यूमेरिकली ग्रेटर देन cos 285। और ये जो बड़ा वैल्यू है ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, बड़ा वैल्यू आपका क्या है, नेगेटिव है। तो जब बड़ा वैल्यू नेगेटिव है और न्यूमेरिकली इससे बड़ा भी है डेफिनेटली, तभी तो इसको बड़ा वैल्यू कह रहा हूं, तो ये क्या आएगा, माइनस अ ग्रेटर वैल्यू प्लस अ स्मॉलर वैल्यू, दोनों का जोड़ नेगेटिव आएगा। तो यहां से हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, नेगेटिव। सिमिलरली यहां पे ये तो नेगेटिव है और ये बड़ा भी है, और ये इसका न्यूमेरिकली पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ एक माइनस पहले से निकला हुआ है, लगा हुआ है, तो माइनस और माइनस दोनों मिलके माइनस। यहां से भी हम माइनस वाले वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपने देखा कि हमें साइन पता चल गया, नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, इसका भी नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव, इसलिए 2 साइन, दोनों को जोड़ देते हैं। अब साइन हमें पता चल गया, देयरफॉर बाय एडिशन इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन 285 डिग्री इज इक्वल टू क्या, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, दैट इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 2
1 माइनस 3 साइन 285 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस, ये माफ करिएगा √3 होगा, √3 डिवाइडेड बाई 2√2। साइन 285 डिग्री का वैल्यू हमें मिल गया। उसी तरह बाय सब्ट्रैक्शन हमें क्या मिल जाएगा, इसको इसमें से घटा देते हैं तो मिल क्या जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 cos 285 डिग्रीज इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। वेरी गुड। -1 प्लस √3/√2 दैट इंप्लाइज cos 285 डिग्रीज इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2√2। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। आसान है, साइन दिया हो तो आप आसानी से साइन, अगर एंगल दिया हुआ हो सर्टेनली तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द साइन, द रिक्वायर्ड साइन सर्टेनली। वहां पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगा। बट वही जैसा हमने देखा, अगर ए का वैल्यू आर्बिट्ररी होगा तो डेफिनेटली वहां पे तो हमें एम्बिग्यूअस केस ही मिलेगा। हमें 4 वैल्यूज एक्सपेक्ट करने होंगे, 4 वैल्यू में से कोई भी एक हो सकता है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वो 4 वैल्यू कौन कौन से होंगे और क्यों होंगे। To find the ambiguity when, अब देखिए एक चीज और, साइन ए को यूज करके हम साइन a/2 कॉस a/2 कैसे फाइंड आउट करेंगे ये तो हमने जान लिया। और चूंकि साइन a/2 और कॉस a/2 साइन ए के फॉर्म में हमने निकाल लिया तो बाकी के जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होंगे a/2 के उनको भी हम निकाल सकते हैं साइन ए के फॉर्म में, तो ध्यान में रहे। इसीलिए साइन और कॉस हम दिखा देते हैं और बाकी सब उसी से ही निकाल लेते हैं। टू फाइंड द एम्बिग्यूटी व्हेन साइन a/2 एंड कॉस a/2, क्योंकि साइन a/2 और कॉस a/2 का अनसर्टेनिटी ऑफ साइन आ जाएगा तो बाकी का ऐसे ही निकलेगा हमें। एंड कॉस a/2 इज फाउंड फ्रॉम द values of sin of a। ठीक है, चलिए we have for any integer n sin of n pi plus -1 whole to the power n इंटू ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। ये तो होता है ना, क्यों होता है, ये इसलिए होता है, ये क्यों होता है, इसका कारण है, ये इसलिए होता है क्योंकि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो, जहां की अल्फा कोई गिवन एंगल है और उसका साइन हमें पता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है जनरल सॉल्यूशन में, n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n अल्फा। ठीक है, चलिए therefore any formula which gives sin a/2 in terms of sin a can also gives us the
साइन ऑफ n पाई प्लस -1 होल टू द पावर a डिवाइडेड बाई 2, इसका भी साइन मिल जाएगा हमें, राइट। देयरफॉर साइन n पाई दैट इज यहाँ पे ऑफ, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, छोड़िए इसको कुछ नहीं लिखते, इतना ही रहने देते हैं। साइन n पाई प्लस -1 होल टू द पावर na डिवाइडेड बाई 2। अब भाई यहाँ पे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि -1 टू द पावर n है, डेफिनेटली n ऑड या इवन हो सकता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे दो केसेस संभव है, एक बार n जब इवन हो, एक बार n जब ऑड हो, और यही कारण है कि 4 वैल्यू हमें मिलता है। केस 1, डायरेक्ट यहीं से शुरू करते हैं, इसलिए केस 1, इफ n इज इवन, सपोज n इज इक्वल टू 2m फॉर सम इंटीजर m, इसलिए साइन n पाई प्लस -1 होल टू द पावर na डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2m पाई और -1 टू दी पावर 2m, यानी कि इवन पावर, +1 बन के बाहर निकलेगा तो यहाँ पे प्लस a डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब तो फॉर्मूला में ये ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m पाई प्लस a बाई 2, फॉर्मूला होगा साइन m पाई कॉस a बाई 2 प्लस कॉस m पाई साइन a बाई 2। साइन m पाई 0, ये टर्म खत्म, यहाँ से कॉस m पाई प्लस -1 तो प्लस माइनस साइन a बाई 2। अकॉर्डिंग एज n इज इवन और ऑड, ठीक है, n नहीं, यहाँ पे m लिख लीजिएगा, m इज इवन और ऑड। सिमिलरली दूसरा केस, इफ n इज ऑड, सपोज n इज इक्वल टू 2m प्लस 1, राइट। इस केस में क्या हो जाएगा, देन साइन n पाई प्लस -1 होल टू द पावर na डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन, इसकी जगह 2m प्लस 1 पाई और -1 पे ऑड पावर, -1 बाहर बन के निकलेगा तो -a डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स साइन, ये क्या हो जाएगा हमारा, m पाई प्लस पाई माइनस a बाई 2। अब फॉर्मूला में आराम से ब्रेक हो जाएगा, ये ऊपर थोड़ा इरेज करना होगा मुझे, आप इसके बाद कंटिन्यू रखिएगा। चलिए इसके बाद इज इक्वल टू साइन m पाई कॉस पाई माइनस a बाई 2 प्लस कॉस m पाई साइन पाई माइनस a बाई 2। ये टर्म तो 0, कॉस m पाई प्लस माइनस और साइन पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 होगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना, साइन पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो प्लस माइनस कॉस a बाई 2। तो आपने देखा जब n इवन हो तो उस केस में या तो प्लस साइन a बाई 2 आएगा या तो माइनस साइन a बाई 2 आएगा, जब n ऑड हो तो हमें या तो प्लस कॉस a बाई 2 मिलेगा या तो माइनस कॉस a बाई 2 मिलेगा। तो टोटल कितने वैल्यू हो गए, 4 वैल्यू हो गए, cos a by 2 minus cos a by 2 sin a by 2 minus sin a by 2. So whenever we are try to find
साइन ए बाई टू फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ, और बाय यूजिंग साइन ए वी कैन एक्सपेक्टेड टू हैव 4 values, and those 4 values are plus sin a by 2, minus sin a by 2, plus cos a by 2 and minus cos a by 2, इसीलिए आता है। इसी तरह से हम कोसाइन के लिए भी देख सकते हैं कि कोसाइन के लिए भी 4 वैल्यू आएंगे। ठीक है, कोसाइन को भी ऐसे ही निकालेंगे हम, 2 केस लेंगे। एक पहले तो इसका कोसाइन हमें निकालना पड़ेगा, n पाई प्लस माइनस 1 होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2। एक बार n इवन लेंगे, ऑड लेंगे, और बस वही फॉर्मूला cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, जो भी आएगा। चलिए, तो आपने देखा ये केसेस क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू और साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू का भी हमने फॉर्मूला देखा। अब डेफिनेटली वहां पे साइन में हमें प्रॉब्लम हो रही है, बट उसका एक सॉल्यूशन है जिससे कि हम साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू और साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू का साइन जो है आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड हेंस साइन ए को यूज करके हम साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू एंड देयरफॉर बाकी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ए बाई टू के आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पे फिगर इन्वॉल्व है और इसका आपको यूज भी अभी मैं दिखाऊंगा एक प्रॉब्लम बना के। To properly identify the sign of sin a by 2 plus cos a by 2 and sin a by 2 minus cos a by 2. Okay, we have साइन a बाई टू प्लस कॉस a बाई टू क्या होता है, क्या लिख सकते हैं हम इसको, √2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 से डिवाइड भी दोनों को कर दूंगा, तो 1 बाई √2 साइन a बाई टू प्लस 1 बाई √2 कॉस a बाई टू। ये हो गया √2, इसको लिख सकते हैं हम कॉस पाई बाई 4 साइन a बाई टू प्लस साइन पाई बाई 4 कॉस a बाई टू। इसको लिख सकते हैं √2 साइन पाई बाई 4 प्लस a बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन a बाई टू माइनस कॉस a बाई टू इज इक्वल टू √2 1 बाई √2 साइन a बाई टू माइनस 1 बाई √2 कॉस a बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं। सो √2 इसको लिख सकते हैं हम कॉस पाई बाई 4 साइन माइनस साइन पाई बाई 4 कॉस a बाई टू। √2 इसको लिख सकते हैं साइन a बाई टू माइनस पाई बाई 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए इतना पहले कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है यहां से, मैंने कहा था कि इसका साइन हमें इन दोनों का देखना है फिगर बना के। ठीक है भाई, देखते हैं
सबसे पहले तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप इसके नीचे कंटिन्यू रखिएगा आपके कॉपी में जहाँ से आपका स्पेस बच रहा होगा इसके बाद। तो हमें क्या मिला, हमें मिला साइन a/2 प्लस कॉस a/2 इज इक्वल टू √2 साइन π/4 प्लस a/2 एंड साइन a/2 माइनस कॉस a/2 इज इक्वल टू √2 साइन a/2 माइनस π/4। चलिए, ये साइन का ग्राफ है। अब सबसे पहले जो छोटा एंगल्स होता है, सबसे जो छोटा इंटरवल होता है एंगल का, जहां पे साइन का वैल्यू पॉजिटिव है, वो देखते हैं। 0 से लेके पाई तक साइन पॉजिटिव है, ठीक है भाई। दैट मीन्स ये x ये y है, डेफिनेटली y इज इक्वल टू साइन x है। x के तरफ एंगल, y साइन x का वैल्यू। सो यहां पे x के जगह है π/4 प्लस a/2, इसलिए साइन a/2 साइन a/2 प्लस कॉस a/2 इज पॉजिटिव इफ, पॉजिटिव कब होगा, जब ये जो x है, यानी कि यहां पे x के जगह ये जो एंगल है π/4 प्लस a/2, ये एंगल 0 से लेके और कहां तक लाई करे, पाई तक, ठीक है। दैट मीन्स माइनस π/4 से लेके a/2 लेस देन पाई। तीनों में मैंने π/4 को घटा दिया है, तो माइनस π/4 लेस देन a/2, क्योंकि प्लस π/4 माइनस π/4 यहां से कट जाएगा, यहां पे पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4। अब पीरियड क्या होता है साइन का, 2π, यानी कि 2nπ दोनों जगह इसमें और इसमें ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर देंगे 2nπ, क्यों भाई 2nπ माइनस π/4 या फिर 2nπ प्लस 3π/4, हमेशा रिवॉल्विंग लाइन इन्हीं दोनों पोजीशन के बीच में रहेगा। एक यहां पे रहेगा, एक यहां पे रहेगा हमेशा, इसीलिए 2nπ ऐड करने से कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए इधर भी 2nπ ऐड कर दिया मैंने, और यहां भी मैंने 2nπ ऐड कर दिया। सो a/2 जब इस इंटरवल में होगा तो पॉजिटिव होगा एंड नेगेटिव अदरवाइज। उसी तरह सिमिलरली साइन a/2 माइनस कॉस a/2 इज पॉजिटिव इफ 0 से बड़ा हो, a/2 माइनस π/4 छोटा हो, किससे छोटा हो, पाई से। अब यहाँ पे π/4 को काटना है, हमें यहाँ से हटाना है, तो π/4 को ऐड कर देंगे हर जगह। यहाँ हो जाएगा 5π/4, यानी कि 2nπ प्लस π/4 लेस देन a/2 लेस देन 2nπ प्लस 5π/4, and it is negative otherwise, and negative otherwise। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा फिगर बनाते हैं। O x y x डैश y डैश
P Q R S। लिख लीजिए OP, OQ, OR and OS bisects the right angle made by the axis। एक्स और वाई मतलब एक्स ओ वाई जो एंगल है 90 डिग्री पे है, ये सारे इन सभी एंगल को ये ओपी इस वाले 90 डिग्री को, इस राइट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ओ क्यू इसको, उसी तरह ओ आर इसको और ओ एस इसको। मतलब ये सारे एंगल किसके बराबर है? π/4। ठीक है भाई, चलिए अब हमें यहां से देखना है सबसे पहले ये वाला इंटरवल कहां लाई करेगा। 2n पाई माइनस π/4, 2n पाई मतलब पूरा यहां तक हम आए 2n पाई से माइनस π/4, माइनस π/4 मतलब यहां तक, ये जो लाइन है यहां से लेके और कहां तक है? 2n पाई प्लस 3π/4, 2n पाई और प्लस 3π/4 यानी कि 135 डिग्री यहां तक। सो यहां से लेके यहां तक ये कौन सा इंटरवल है? ये जो है हमारा ये इंटरवल है 2n पाई माइनस π/4 और कहां तक? 2n पाई प्लस 3π/4। वेरी गुड। सो इस इंटरवल में हर जगह साइन a/2 प्लस कॉस a/2 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने निकाला है, और बाकी सब जगह ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये इंटरवल भी देख लेते हैं। 2n पाई प्लस π/4, चलिए 2n पाई यहां तक और प्लस π/4 यानी कि यहां से स्टार्ट करके कहां तक? 2n पाई प्लस 5π/4, 2n पाई और प्लस 5π/4 यानी कि यहां तक। सो यहां से यहां तक जो होगा ये क्या होगा हमारा? ये कौन सा इंटरवल होगा हमारा? ये होगा 2n पाई प्लस π/4 से लेके 2n पाई प्लस 5π/4। चलिए ये फिगर आप देख लिया आपने। अब हमें साइन को इसी फिगर में लिख देना है कि किस तरह से साइन डिक्टेट होगा। चलिए देखते हैं। आपने ये फिगर बना लिया होगा, नहीं बनाया होगा तो वीडियो पॉज करके आप बना सकते हैं। चलिए ठीक है। अब भाई यहां से लेके यहां तक साइन a/2 प्लस कॉस a/2 तो पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन a/2 प्लस कॉस a/2 इज पॉजिटिव इसमें, और साइन a/2 माइनस कॉस a/2 इज नेगेटिव। नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि ये भाई कहां पे साइन a/2 माइनस कॉस a/2 कहां से कहां तक पॉजिटिव है? यहां से लेके और यहां तक। पिछले फिगर में मैंने आपको ये बताया था। यहां पे भी भाई, यहां पे तो क्या होगा? यहां पे दोनों ही पॉजिटिव होंगे, यानी कि साइन a/2 इज, माफ करिएगा, साइन a/2 प्लस कॉस a/2 इज पॉजिटिव, एंड साइन a/2 माइनस कॉस a/2 इज पॉजिटिव। यहां दोनों पॉजिटिव होंगे भाई इस वाले इंटरवल में। और यहां पे क्या होगा? बहुत आसान है, साइन a/2 प्लस कॉस a/2 इज व्हाट? भाई यहां पे नेगेटिव है ये, इसके बाद तो ये नेगेटिव ही होगा, एंड
साइन a बाई टू माइनस कॉस a बाई टू इज पॉजिटिव। ठीक है, इस इंटरवल में तो दोनों ही नेगेटिव होंगे, इज नेगेटिव एंड साइन a बाई टू माइनस कॉस a बाई टू इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, देखा आपने। चलिए, अब आपको लग रहा होगा कि भाई इसका यूज क्या है, ये किस तरह से यूज कर सकते हैं। साइन a बाई टू हमने तो देख लिया कि किस तरह से साइन a को यूज करके या कॉस a को यूज करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज, बट अगर आपको a बाई टू पूछा जा रहा हो और ये आपसे पूछा जा रहा हो कि a बाई टू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, एक सर्टेन इंटरवल आपसे पूछा जा रहा हो, देन इन दोज केसेस ये बहुत ही हैंडी होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है ये। आपने ये फिगर देख लिया, अब एक क्वेश्चन देखिए इसी पे। चलिए भाई, ये फिगर आपको याद रखना है। अब एक प्रॉब्लम देखिए, अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम पूछा जाए कि विद इन what limits must a by 2 lie if 2 sin a by 2 is equal to minus 1 plus sin a minus square root of 1 minus sin, माफ करिएगा, 1 minus sin a। ठीक, अब देखिए, वी नो दैट हेयर साइन a बाई टू प्लस कॉस a बाई टू इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन a। इसीलिए कह रहा था कि ये फॉर्मूला याद रखिए। यहां पे साफ साफ ये नेगेटिव दिया हुआ है, तो यहां नेगेटिव वाला हमें लेना है बस। सिमिलरली एंड साइन a बाई टू माइनस कॉस a बाई टू क्या दिया हुआ है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन a। आपको a बाई टू का वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें दोनों ही नेगेटिव हो, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव कहां से कहां तक है भाई, मतलब कहां तक। अगर हम एंगल को लेना चाहें तो पूरा 2n पाई माइनस 3 पाई बाई 4, क्लियरली 2n पाई माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4 इधर इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में यहां तक 2n पाई पूरा फुल रोटेशन यहां तक, और फिर माइनस 3 पाई बाई 4 यहां तक, क्योंकि यहां से यहीं तक है। और यहां वाला क्या होगा, माइनस 2n पाई प्लस 2n पाई माइनस पाई बाई 4, मतलब यहां से लेके यहां तक, और कहां तक 2n पाई माइनस पाई बाई 4। आपने इंटरवल देखते ही आपने बता दिया, क्योंकि आपको ये फिगर पता है, आपको पता है कि साइन स्कीम जो है किस तरह से काम कर रहा था। और यही मैं कल के क्लास में आपको बता रहा था कि यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स में, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरह से आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हम करेंगे जिनमें कि इसका काम होगा, और आपको पता चलेगा कि कितना हैंडी टूल है, कितना इंपॉर्टेंट टूल है ये। सो दैट्स इट। एक प्रॉब्लम आप लिख लीजिए होमवर्क के लिए। Given that sin 30 degree is equal to 1 by 2, find the values of sin 15 degree and cos 15 degree.
ये तो आपने पहले भी निकाला है, लेकिन आप साइन ए को यूज करके साइन a/2 और कॉस a/2 निकालिए। आपको पता है एक प्रॉब्लम मैंने ऐसा बताया है, इसको फाइंड करिए। सो आई होप यू लाइक इट दिस क्लास एंड अब देखिए, तुम्हें लग रहा होगा एक चीज कि बहुत ज्यादा डिटेल में क्यों जाना है, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जिसमें हमें डिटेल में जाना पड़ता है। आगे आप देखेंगे जैसे ही आपको प्रॉब्लम आएगा ना, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि क्यों ये सारा कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फॉर्मूलाज, दीज कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली, क्योंकि यहां से बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है कि किस तरह से एंगल को देखते हैं, किस तरह से साइन को सिलेक्ट करते हैं, एंगल के इंटरवल को फिगर देख के कैसे सिलेक्ट करते हैं। ट्राई टू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ। इस क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए, ठीक है। अब 2n पाई माइनस 3 पाई बाई 4 कैसे लिया मैंने, पूरा 2n पाई पूरा ऐसे घुमा दिया और माइनस 3 पाई बाई 4 तक यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हो गया। उसी तरह 2n पाई माइनस 2 पाई बाई 4, यानी कि भाई मेरा रिवॉल्विंग लाइन यहीं पे रहेगा, 2n पाई माइनस 3 पाई बाई 4 में यहाँ पे और 2n पाई माइनस पाई बाई 4 में यहाँ पे, और इसी इंटरवल के बीच में दोनों नेगेटिव है, तो यही आंसर हो गया। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू डोंट नो अंटिल नाउ, ठीक है। तो ये सब कुछ काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा, एक ही बार तो टाइम देना है यार, कौन सा तुम बार बार टाइम दे रहे हो। अब जब एक बार पहली बार जब ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ रहे हो तो जितना कर सकते हो उसको ठीक से करो। सिर्फ फॉर्मूला रट लेना क्या है यार, तब तो 2 दिन में ट्रिगोनोमेट्री 2 दिन भी नहीं लगेंगे, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। बट दैट इज नॉट द केस। फिर उस तरह से 2 दिन वाला ही कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तो याद रखना। चलो फिर आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं हम लोग, एंड थैंक यू, सी यू टुमारो।